इस मूवी के शुरू से हम देखते हैं कि एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे परिंदे रह रहे होते हैं जो कि बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन सारे परिंदे सिंगिंग और डांस कर रहे होते हैं कि एक जहाज में कुछ शिकारी आते हैं जो कि इन खूबसूरत परिंदों को डांस करते हुए पकड़ लेते हैं। वो इन परिंदों को पिंजरों में डालकर जंगल से दूर ले जाते हैं और वहां जहाज लैंड करके पिंजरों को एक गाड़ी में डिलीवर कर देते हैं। लेकिन गाड़ी थोड़ा आगे जाकर किसी चीज से टकरा जाती है जिसकी वजह से एक बक्स गाड़ी से बाहर निकल आता है, जिस बात का ड्राइवर को आइडिया नहीं होता और वो इस बक्स को छोड़कर आगे चल पड़ता है। यहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है जो इस बक्स को खोलकर देखती है तो अंदर एक खूबसूरत सा ब्लू कलर का पैरेट होता है जिसको वो उठा लेती है और अपने साथ घर ले आती है, जिस पर वो लड़की बहुत खुश होती है। वो इसके साथ खेलती और इससे बातें करती है। इसी तरह 15 साल गुजर जाते हैं इन दोनों को साथ रहते हुए। पैरेट बड़ा हो चुका होता है और ऑब्वियसली वो लड़की भी बड़ी हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही कमाल होती है। लड़की का नाम लिंडा होता है और वो इस पैरेट का नाम ब्लू रख देती है। लड़की बहुत प्रोटेक्टिव होती है। उसकी एक लाइब्रेरी होती है जहां वो अपना वक्त गुजारती है। लोग उससे बुक्स भी लेने आया करते थे, लेकिन आज जो आदमी आया था वो बुक्स की खातिर नहीं बल्कि इस पैरेट की खातिर आया था। वो लिंडा को बताता है कि इन पैरेट की नस्ल खत्म हो चुकी है और ये अपनी नस्ल का आखिरी मेल पैरेट है, और साथ में ये भी बताता है कि इसके पास एक फीमेल पैरेट भी है। अगर दोनों को साथ मिला दे तो एक बार फिर से इनकी नस्ल बढ़ाई जा सकती है, और अगर ये मर गए तो इनकी नस्ल भी खत्म हो जाएगी। जिस पर लिंडा उससे कहती है कि आइडिया तो अच्छा है बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये आदमी कहता है जिस मुल्क में मैं रहता हूँ तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जिस पर लिंडा कहती है कि सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ सकती, आप मेरी लाइब्रेरी से बाहर चले जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। ब्लू पैरेट को उड़ना नहीं आता था और लिंडा उसे हर रोज उड़ना सिखाती थी, लेकिन इसे कुछ फायदा नहीं हो रहा होता। तो लिंडा परेशान होकर ब्लू को कहती है कि तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना भी नहीं आता और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। तो इस पर लिंडा को आइडिया आता है कि क्यों ना उस आदमी की बात मान ली जाए और उसके मुल्क चला जाए। अब लिंडा और ब्लू उस मुल्क पहुंच जाते हैं जहां वो इस आदमी को मिलते हैं। उस आदमी का परिंदों का क्लिनिक होता है जहां वो अपना सारा टाइम परिंदों के साथ गुजारता है। ये देखकर लिंडा को इस पर भरोसा हो जाता है और ब्लू भी काफी परिंदों को देखकर बहुत खुश होता है। इस क्लिनिक में एक काम करने वाला लिंडा और ब्लू को बताता है कि कैसे जब वो फीमेल ब्लू को पकड़ने गया तो इसने इसको मार मार कर इसके चेहरे का बुरा हाल कर दिया। ये सुनकर ब्लू डर जाता है, लेकिन डॉक्टर ब्लू को बहला फिसलाकर इस फीमेल पैरेट के पास छोड़ देता है और इनको अकेला कर देते हैं ताकि वो दोनों आपस में बातचीत करें। और वो एक स्क्रीन पर इन दोनों को देखते हैं। ब्लू और फीमेल पैरेट की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और फीमेल पैरेट ब्लू पर हमला कर देती है और इसे कहती है कि कैसे तुम एक इंसान के साथ उसके घर में पिंजरे में बंद होकर रह रहे थे। मुझे देखो, मैं आज़ादी से यहाँ रहती हूँ। अभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक लड़का आकर दोनों को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है और आगे जाकर कुछ लोगों को बेच देता है जो कि स्मगलर्स होते हैं। इनका काम बर्ड्स को स्मगल करने का होता है। पिंजरा कपड़े के साथ ढांपा हुआ होता है। तो फीमेल पैरेट ब्लू को कहती है कि तुम मेरी तरह मरने की एक्टिंग करो, इस तरह से हम बच सकते हैं। तो ब्लू ऐसा ही करता है। जब स्मगलर्स का लीडर कपड़ा हटाकर देखता है तो दोनों पैरेट मरे होते हैं, जिस पर वो केज का दरवाजा खोलकर फीमेल पैरेट को हाथ में उठाता है, को काट कर उड़ जाती है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता, पर तभी वहां पर एक बहुत ही खौफनाक व्हाइट पैरेट आता है जो फीमेल पैरेट को पकड़कर स्मगलर को दे देता है। ये व्हाइट बर्ड स्मगलर ने इसीलिए रखा होता है। अब स्मगलर दोनों ब्लू को पाँव पर चेन बांधकर केज में डाल देता है और इस बच्चे को एक नोट देकर डांट कर बाहर निकलने का बोलता है, जो बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि इन्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं था, ये बस पैरेट को पकड़ना चाहते थे और पैसे भी बहुत कम दिए हैं। और इसको एहसास हो जाता है कि ये परिंदों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो वो सोचता है कि काश किसी तरह इन्हें आज़ाद करा सके। उधर ब्लू और फीमेल पैरेट को एक विंडो दिखाई देती है जिससे वो एक प्लान बनाकर उड़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों के पाँव पर एक ही चेन बंधी होती है और ब्लू को उड़ना भी नहीं आता। तो इस वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब फीमेल पैरेट को ब्लू के ना उड़ पाने का पता लगता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो वो दोनों साथ साथ भागने लग जाते हैं। वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लू कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। वो आज से पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं रहा। तो फीमेल पैरेट उसे कहती है तुम बहुत ही डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो। और वो दोनों उधर ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंडा और डॉक्टर इन्हें ढूंढ रहे होते हैं
जिसके लिए वो इनके मिसिंग पोस्टर बनाकर जगह जगह पर लगाना शुरू कर देते हैं। रात हो चुकी होती है तो वो दोनों भी थक कर बाहर ही सो जाते हैं। सुबह उनकी आंख खुलती है तो उस बच्चे को देखते हुए जिसने बर्ड्स को पकड़ा था वो सारा किस्सा उन्हें सुनाता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। उधर स्मगलर को जब पता लगता है कि वो बर्ड भाग गए हैं तो वो अपने आदमियों से बहुत गुस्सा होता है और आज ही की डेट में उन्हें वापस ले आने का कहता है। उसने आज ही वो बर्ड डिलीवर करने होते हैं। उधर ये बर्ड किसी तरह इस चेन को खोलने की कोशिश करते रहते हैं। कभी थोड़ा सा उड़ते हैं तो कभी पत्थर की मदद लेते हैं, लेकिन हर बार नाकाम होती हैं। तभी वहां पर उन्हें ब्लैक बर्ड के बेबीज दिखाई देते हैं जिनसे वो खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वहां ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाता है। उसे अच्छा लगता है जब देखता है कि ये दोनों मेरे बेबीज के साथ खेल रहे हैं, तो उनकी चेन तोड़ने की बात मान लेता है, मतलब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो खौफनाक सफेद पैरट भी जंगल में आ जाता है और बहुत सारे बंदरों को डरा धमकाकर ब्लू बर्ड्स को ढूंढने का कहता है। इधर वो ब्लैक बर्ड ब्लू को उड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन ब्लू उड़ नहीं पाता और जब दोनों साथ उड़ने की ट्राई करते हैं तो वो दोनों एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। ब्लू बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि वो पहली बार उड़ते हुए ऐसे खूबसूरत नज़ारे देख रहा होता है, लेकिन जल्द ही पैराग्लाइडर में होल हो जाता है और वो नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन ब्लैक बर्ड इन दोनों को गिरने से बचा लेता है। दूसरी तरफ सिटी में वो बच्चा लिंडा और डॉक्टर के साथ होता है ताकि वो ब्लू बर्ड को ढूंढ सके, लेकिन ट्रैफिक का बहुत रश होता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो बच्चा एक बाइक निकाल लाता है और दोनों को बिठाकर दूसरे सिटी पहुंच जाता है जिसका नाम रियो होता है। ब्लू बर्ड्स भी इस ब्लैक बर्ड के साथ मिलकर उस सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ और बर्ड्स भी होते हैं जिनसे मिलकर ये बहुत खुश होते हैं और वो बर्ड्स इनको बर्ड्स पार्टी पर ले जाते हैं जहाँ हर तरफ बर्ड्स होते हैं। सब खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वो छोटे मंकीज आ जाते हैं जिनको व्हाइट बर्ड ने भेजा होता है और सब बर्ड्स इनसे लड़ने लग जाते हैं और ब्लूज को भागने का कहते हैं और ब्लूज अपने साथियों के साथ बस की छत पर चढ़कर भाग जाते हैं। उधर वो बच्चा लिंडा और डॉक्टर को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहां पहुंचकर इन्हें पता लगता है कि वो लोग और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे होते हैं। उधर बाकी बर्ड्स ब्लूज को लेकर किसी बुलडॉग के पास आते हैं जो कि उनका दोस्त होता है और एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी चेन खुल जाती है। अब सब बर्ड्स आजाद हो जाते हैं तो वो सब उड़ जाते हैं, इवन के फीमेल ब्लू भी। ब्लू उड़ नहीं सकता था तो वो मायूस होकर चलने लगता है। उसे फील हो रहा होता है कि ये सारे बर्ड्स इस फीमेल ब्लू की मदद करने आए थे। लेकिन कुछ देर बाद फीमेल ब्लू के पास आ जाती है तो ब्लू कहता है, जाओ यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, मैं लिंडा के पास जाता हूँ, बस वो ही मेरी अकेली दोस्त है। ये सुनकर फीमेल ब्लू इसे और कुछ नहीं कहती और उड़ जाती है, लेकिन आसमान में वो व्हाइट पैरेट उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। बाकी पैरेट ये सब देख रहे होते हैं तो नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। ब्लू उस बुलडॉग की मदद लेकर उसे सवारी बनाकर फीमेल ब्लू को ढूंढने की खातिर निकल पड़ता है और रास्ते में एक फेस्टिवल हो रहा होता है जिसमें लिंडा ब्लू की तरह का लिबास पहनकर डांस कर रही होती है ताकि ब्लू को ढूंढ सके। जब ब्लू यहाँ से गुजरता है तो लिंडा उसे देख लेती है और उसे आवाजें भी देती, लेकिन ब्लू नहीं रुकता क्योंकि उसने फीमेल ब्लू को बचाना होता है। वो सीधा उस गाड़ी में जाता है जहाँ पर स्मगलर सारे परिंदों को लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर व्हाइट पैरेट सबका पहरा दे रहा होता है ताकि कोई भी बर्ड बाहर ना निकल सके। और फिर वो वक्त भी आ जाता है जब स्मगलर एयरपोर्ट पर गाड़ी रोकते हैं ताकि इन बर्ड्स को प्लेन पर ले जाकर दूसरे कंट्री ले जाया जा सके। और लिंडा भी फेस्टिवल से गाड़ी लेकर उनके पीछे यहाँ तक पहुँच चुकी होती है, लेकिन तब तक स्मगलर्स ने ब्लू को भी केज में बंद कर लिया होता है और सारे केजेस प्लेन में डालकर उसे उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लिंडा अपनी गाड़ी को प्लेन के सामने कर लेती है ताकि किसी तरह प्लेन गाड़ी से टकरा जाए और उड़ान न भर सके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। तभी ब्लू को एक आइडिया आता है। वो पास देखता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। वो इसे अपने केज के साथ बांधता है और सिलेंडर फेंक देता है। तभी केज का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आता है और बाकी सारे केजेस खोल देता है। सारे बर्ड्स बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो फ्री होते हैं। ब्लू प्लेन का दरवाजा भी खोल देता है और सब परिंदे उड़ जाते हैं, लेकिन ब्लू की किस्मत अच्छी होती है कि लिंडा उसके साथ ही रहती है क्योंकि ब्लू उड़ नहीं सकता। इतने में वो व्हाइट पैरेट भी उधर आ जाता है और ब्लू पर हमला कर देता है। फीमेल पैरेट ये देखकर ब्लू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन व्हाइट बर्ड उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से फीमेल पैरेट का एक पर टूट जाता है। तभी ब्लू देखता है कि वही सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला है, तो वो चुपके से व्हाइट पैरेट का पाँव इसे बांध देता है और वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन से बाहर जाकर फैन से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है।
जिससे व्हाइट बर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फीमेल ब्लू प्लेन से नीचे गिर जाती है लेकिन वो उड़ नहीं सकती, तो अब ब्लू को ही बचाना होता है और जब वो छलांग लगाता है तो वो उड़ने लग जाता है और फीमेल ब्लू को बचा लेता है। अब वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी इन दोनों को उड़ा देती है, जिस पर वो दोनों उड़कर जंगल में चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी के पार्ट 1 की एंडिंग होती है।